हाँ। नमस्ते। मेरे साथ डॉक्टर संदीप पांडे और जो इस समय एक मणिपुर में कुकी कैंप में हैं, मिंथान साहब हैं मेरे साथ। डॉक्टर संदीप, आप वहाँ पहुँचे, थोड़ी एक ब्रीफली वहाँ की यथास्थिति वस्तु वो बता के Let's do the other थोड़ा bit. मिंथान साहब से Going to आज हम do my लोग ज़्यादा recording. बात करना चाहेंगे। Let's do मिंथा in topic. मिंथान साहब से ज़्यादा बात करना चाहेंगे। तो आप वहाँ की स्थिति कैसे कब पहुँचे हैं और कब तक रहेंगे, और मूल आपका क्या उद्देश्य है वहाँ जाने का, और फिर इनसे भी थोड़ी बात कर ली जाएगी। तो मैं आनंद जी इस समय यहाँ पे हूँ। ये कांगपोकपी जिला है और मोटबुंड के पास एक रिलीफ कैंप है। तो यहाँ पे जो है 170 परिवार रह रहे हैं, कुकी परिवार हैं, जो आसपास के गांव से जब यहाँ पे हिंसा शुरू हुई तो वो यहाँ पे लाए गए हैं। और आप देखिए मेरे पीछे एक ये घर है और ये देखिए एक यहाँ ये महिला है और ऐसे बहुत सारे परिवार यहाँ पे 170 परिवार रह रहे हैं। और कॉमन किचन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को रहते हुए अब करीब 6-7 महीने के ऊपर हो गया है। और मदद के नाम पे सरकार से सिर्फ राशन मिल रहा है, इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं मिल रही है। स्कूल चल रहा है, अस्पताल है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। और एक विचित्र स्थिति जो हुई है वो ये कि अगर कोई जैसे कुकी इलाका है जैसे हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ कोई मैतेई कर्मचारी अब काम नहीं कर सकता, तो अस्पताल में कोई मैतेई डॉक्टर नहीं हो सकता। तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई मुसलमान डॉक्टर है। मुस्लिम दोनों समुदायों को स्वीकार है, तो सारी गाड़ियां जो है वो मुस्लिम लोग चला रहे हैं, जो एक इलाके से दूसरे इलाके जा सकते हैं। नहीं तो किसी मैतेई का किसी कुकी इलाके में और किसी कुकी का किसी मैतेई इलाके में काम करना एकदम संभव नहीं है। और सरकार पक्षपात भी कर रही है। जो कुकी इलाके हैं वहाँ पे जैसे जो जो नकद की मदद इन लोगों को मिलनी चाहिए थी सहायता के रूप में, वो एकदम नहीं मिली। मैतेई जो रिलीफ कैंप है वहाँ तो उनके रोजगार वगैरह को फिर से शुरू करने के लिए 320 करोड़ का बजट भी दिया गया है। तो बहुत सारे लोग मैतेई कुकी दोनों ही अपने अपने इलाकों में इन शिविरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके जहाँ घर हुआ करते थे, जैसे एक परिवार जिसके घर के सामने हम खड़े हैं, इनका गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ वो जाके नहीं रह सकते हैं। और हिंसा अभी भी जारी है, दोनों तरफ से रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुकी तो नाराज है ही, मैतेई भी नाराज है सरकार से। वो कहते हैं कि अगर आप हिंसा को नहीं रोक सकते तो ये सेना और पैरामिलिट्री वगैरह रखने की क्या जरूरत है। वो कह रहे हैं इसको आप ले जाइए यहाँ से। और एक आनंद जी बहुत गंभीर बात हुई है। आपको मालूम है कि मैं मणिपुर को किस तरह से भारत में मिलाया गया था? राजा को धोखे से बुला के शिलोंग में हस्ताक्षर कराए गए थे। उस समय तो जनता बहुत नाराज थी। धीरे धीरे मैं मणिपुर भारत का हिस्सा हो गया, लोग उस बात को भूल भी गए। लेकिन इस समय जो नाराजगी लोगों की प्रकट हुई है, जिसमें आपने देखा कि यहाँ की दोनों लोकसभा सीटों पे लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया, तो मणिपुर को भारत से अलग करने की मांग फिर से उठ गई है। और आज वो दिन है जिस दिन मणिपुर के राजा से हस्ताक्षर कराए गए थे भारत के विलय के लिए। आज यहाँ मतलब जो मैतेई इलाके हैं जैसे इम्फाल है, वहां पे आज काला दिवस मनाया जा रहा है। हम लोग जब इम्फाल से सुबह निकले तो सारी दुकानें बंद हैं, सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, जितने सार्वजनिक संस्थान हैं वो बंद हैं, बल्कि पेट्रोल पंप भी सारे बंद हैं। तो हम लोग शायद ये कुकी इलाके में आए हैं तो यहाँ किसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा लेंगे। लेकिन स्थिति इतनी विकट है कि इम्फाल से कोई मैतेई कांगपोकपी होता हुआ दीमापुर नहीं जा सकता। अगर उसको इम्फाल से बाहर जाना है तो वो फ्लाइट लेके ही जा सकता है। और अगर कोई कुकी है चूरा चांदपुर में, जो इम्फाल से 60 किलोमीटर दूर है,
उसको अगर मणिपुर के बाहर जाना है तो वो पहले मिजोरम की राजधानी ऐज्वाल जाएगा, जो ओ 10 सड़क से 10-12 घंटे का सफर है, और फिर ऐज्वाल से वो कोई साधन लेके गुवाहाटी या जहां भी जाना है जा सकता है, वो इम्फाल नहीं आ सकता। तो ये बड़ी विचित्र बात हो गई है कि नागरिक एक दूसरे इलाकों में जा नहीं सकते, और जो है लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। स्कूल स्कूल तो चल रहे हैं लेकिन कॉलेज की कोई सुविधा नहीं है कुकी लोगों के लिए। इम्फाल में तो फिर भी अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, तो मैतेई बच्चे तो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन कुकी बच्चे सारे कोई दीमापुर, कोई गुवाहाटी, देश के दूसरे इलाकों में जाने के लिए मजबूर हैं। तो स्थिति बहुत ही खराब है, और ये इसमें कोई सुधार का नामो निशान दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है संदीप, जी। मैं आपसे अपने मैतेई साथी लीजिएगा, तो उनसे अगर मैं अंग्रेजी, अगर वो हिंदी समझ तो मैं हिंदी में प्रश्न पूछ लूं, नहीं तो मैं अंग्रेजी में प्रश्न पूछ, जैसे वॉट एवर वे अब हो। देखिए अब देखिए एक बड़ी मतलब विचित्र बात, नहीं, हाँ, मैं मुझे सार्वजनिक रूप से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पहले तो वो तैयार थे बात करने के लिए आपसे, लेकिन उनको ध्यान आया कि अगर उनका इंटरव्यू कहीं चल गया और और उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो किसी उनकी बात किसी को पसंद नहीं आई, तो वो संकट में पड़ सकते हैं। इसलिए वो कोई बात माफी मांग के नहीं, 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 इसलिए बिल्कुल ठीक है। वो अब मुझसे मैं कुछ, माफी मांग के। नहीं, नहीं, ठीक है, मैं हाँ एक दो बेसिक क्वेश्चन, जी। कितने जिले हैं मणिपुर में? मणिपुर में कितने जिले हैं? मणिपुर में मुझे उनसे ठीक से तो पूछो। नहीं मालूम, लेकिन 4 जिले ऐसे हैं जो कुकी जहाँ पे ज्यादा रहते हैं। वो है चूराचांदपुर, कांगपोपकी जहाँ हम खड़े हैं, चंदेल और तेंगुपाल। ये 4 जिले ऐसे हैं जहाँ कुकी जनसंख्या ज्यादा है, जहाँ पे ठीक है। कुकी लोग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। और और बाकी जिले हैं वहाँ पे। वहां पे और मैती जहां बाकी जिले, प्रभाव, वो कितने जिले हैं रफली? देखिए मैतेई के जिले ठीक ठीक मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बाकी जो जिले हैं उसमें मान लीजिए कि ज्यादातर आबादी या तो मैतेई की होगी, बहुसंख्यक, या फिर नागा की होगी, क्योंकि यहाँ अच्छा। नागा एरिया भी है जी। मैतेई लोगों मैं की जनसंख्या करीब 52% है, और मणिपुर की कुल आबादी करीब 27 लाख। मुझे एक चीज और बता दीजिए संदीप भाई, जी ये जो एक एक बार बार कहा जाता है ना कि बर्मा के उस पार भी हमारे कुकीज बहुत हैं, और आपस में शादियां, जो जी जनजातियां वो एक ही जैसी हैं। इस जी पे जी जरा जी एक अगर आप समझा पाए कि वो मतलब क्या है, जैसे नागालैंड के लोग यहाँ जी हैं, यहाँ के लोग नागालैंड में, शादी ब्याह जी भी जी आपस में होता है, वो जरा एक बार जी अगर जी आप जी। कुछ बता पाइए तो। देखिए मणिपुर में जो 3 समुदाय रहते हैं, मैतेई जो पहले सनामहिज्म नाम का धर्म मानते थे, जो पारंपरिक कुछ आदिवासियों जैसा धर्म था, अब ज्यादातर हिंदू हो गए हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। कुकी और नागा जो 2 अन्य बड़े समुदाय हैं, ये ईसाई धर्म को मानते हैं ज्यादातर, और दोनों आदिवासी हैं। पूरा झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ कि पिछले साल मार्च में हाईकोर्ट ने कह दिया कि मैतेई लोगों को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया जाए। तो इससे कुकी लोगों को और नागा लोगों को दोनों को असुरक्षा महसूस हुई। नागा तो शांत है, लेकिन कुकी लोगों ने एक विरोध प्रदर्शन किया चूराचांदपुर में 3 मई को, और वहां पे मैतेई लोगों ने जाके कुछ टायर जलाए। एक एंग्लो कुकी द्वार है, वो जी। एंग्लो कुकी गेट जो है, कुकी लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी थी 1917 के आसपास 3 साल तक बड़ी बहादुरी से, उसकी याद में वो गेट बनाया गया था। तो वहां से सारी हिंसा की शुरुआत हुई। लेकिन कुकी लोग, जैसा आप कह रहे थे, हिंदुस्तान में भी हैं, मणिपुर में हैं, मिजोरम में हैं, और बर्मा में है। नागा लोग भी हिंदुस्तान में भी हैं, नागालैंड में है, बल्कि जो NSCN-IM है, नागा लोगों का जो एक एक बड़ा संगठन है, शक्तिशाली संगठन, वो एक ग्रेटर नागलिम की बात करता है, जिसमें वो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और आसाम के कुछ इलाकों को जहां नागा नागा लोग रहते हैं उसको शामिल करना चाहता है। और जितना बड़ा हिस्सा नागा नागा लोगों का हिंदुस्तान में है, उतना ही बड़ा हिस्सा म्यांमार में भी है, आबादी उतनी नहीं है। तो वो उनकी एक ग्रेटर नागालिम की कल्पना है।
कुकी लोग अब जब से ये झगड़ा हुआ है और इलाके एकदम अलग-अलग हो गए हैं, तब से वो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की कुकी लैंड की मांग कर रहे हैं। उसको वो एक यूनियन टेरिटरी के रूप में देखते हैं और मैं आपस मैं में बिल्कुल आपने सही कहा कि आपस में शादियां हो जाती हैं। जैसे हमारे मित्र जिनके यहाँ हम आए हुए हैं वो बता रहे हैं कि कम से कम 15 परिवार तो वो ऐसे जानते हैं जिसमें मैतेई और कुकी की शादी हुई है। अच्छा। अच्छा और हाँ 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 और और लेकिन दुर्भाग्य से आनंद जी, इसी जिले की एक परिवार था जिसमें पिता कुकी था, माँ मैतेई थी। एक 4 या 7 साल के बच्चे को गोली लगी आपस में जब लड़ाई हो रही थी, और जब उसकी मैतेई माँ उस बच्चे को लेके अपनी बहन के साथ एम्बुलेंस से जा रही थी यहाँ से इम्फाल, तो रास्ते में मैतेई लोगों की भीड़ ने उस एम्बुलेंस को जला दिया। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि वो महिला खुद मैतेई है। उसकी शादी चूंकि कुकी से हुई थी, लेकिन इसलिए उन्होंने उस परिवार को भी नहीं बख्शा। तो मतलब दुश्मनी यहाँ तक बहुत गहरी हो गई है कि लोग एक दूसरे की जान लेने को तैयार हैं बिना ये देखे कि जी जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि हाँ राजा साहब जो हैं थे वो जी कुकी जी थे कि जी मैती थे? नहीं, जो राजा थे वो तो मैतेई थे, और वो अच्छा, इम्फाल घाटी में जो जो मैतेई लोग रहते थे वहां के राजा थे। जो अगल अच्छा, बगल पहाड़ हैं हाँ, उसमें पहले कुकी लोग हैं, जब आप पहाड़ पे जाएंगे और ऊपर जाएंगे पहाड़ में तो नागा लोग हैं। और अच्छा, आदिवासियों की परंपरा में आपको मालूम है कि हर एक गांव का मुखिया होता है। हाँ, और तो यहाँ वो व्यवस्था अभी भी चली आ रही है कि गांव के मुखिया हैं और वो अपनी गांव की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। और जैसे अभी ये जो रिलीफ कैंप यहाँ चल रहा है मोटबुंड में, तो पता लगा कि ये एक किसी कुकी मुखिया की जमीन थी जो सरकार ने खरीद के रिलीफ कैंप बनाया है। और उसी मुखिया को सरकार ने यहाँ का नोडल ऑफिसर भी बना दिया है, जो सरकार से जाके राशन लेके आता है यहाँ पूरे रिलीफ कैंप में खाना बनाने के लिए। तो मुखिया लोगों की आदिवासी गांव में प्रमुख भूमिका है। और नागा लोगों का तो एक हो करके एक एक एपेक्स बॉडी है जिसमें वो हर एक गांव के मुखिया को शामिल करके और लोकतांत्रिक तरीके से अपने सारे निर्णय लेते हैं। तो आदिवासियों में अपनी जो है वो पारंपरिक जो परंपरा है, प्रथा है, वो चल रही है। और यहाँ मुखिया लोगों का एक तरीके से शासन है अपने अपने जी, गांव में। जी। संदीप भाई बस आखिरी प्रश्न करके और फिर एक बार अगर आप आधे मिनट के लिए थोड़ा कैंप को अगर वो परमिशन दे तो जी दिखा जी दीजिएगा यहीं नहीं नहीं, से। बिल्कुल इस बिल्कुल हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा दें, बिल्कुल। तो वो दिखा जी दीजिएगा। जी और हम्म साथ में मेरा एक अंतिम ये है कि हम्म हताशा तो नहीं आ गई है? जैसे उन लोगों को बहुत लंबा चल रहा है ना, बहुत बहुत उनकी कुछ सॉल्यूशन जी दिख नहीं रहा है, सरकार की तरफ से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि कुछ नया। थोड़ी हताशा जी आ रही है क्या? कि लोगों में अभी नहीं भी नहीं उम्मीद है कि बिल्कुल कुछ ना कुछ हल निकलेगा? नहीं नहीं, लोग तो बहुत परेशान हैं। और देखिए, हमें लगता है इसीलिए लोकसभा चुनाव में लोगों ने बीजेपी को यहाँ हराया। कल मैं अपने मैतेई मित्रों से बात कर रहा था इम्फाल में। उनका कहना है कि जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे बीरेन सिंह, तब तक यहाँ कोई शांति नहीं आएगी। वो चाहते हैं कि उनको यहाँ अ, हटाया जाए। लोग काफी असंतुष्ट हैं। आपको मालूम है कि हाल में जब प्रदर्शन हुए हैं तो गवर्नर तक के घर पे धावा बोलने की तैयारी कर ली थी लोगों ने। और वो तो किसी तरह से मुश्किल से वो लोगों को रोका गया। तो लोगों का गुस्सा सरकार के खिलाफ काफी प्रकट हो रहा है। और सरकार भी जो है, हालांकि अमित शाह कह रहे हैं कि दोनों समुदायों से बातचीत चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नजर तो नहीं आता। अम, आज की खबर है कि 900 कुकी मिलिटेंट जो ट्रेंड हैं बाकायदा, वो हथियारों के साथ भारत में आए हैं म्यांमार से। लेकिन इस तरह की बातें हमको लगता है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि सरकार स्थिति पे नियंत्रण नहीं वो पा रही है। और लोग इतना इतना गुस्सा है लोगों में कि लोग कह रहे हैं कि भाई आप आर्मी पहले मिलिट्री को हटा लीजिए।
नहीं तो उसके रहते हुए कैसे संभव है कि 900 मिलिटेंट्स म्यांमार से आ जा रहे हैं बाकायदा हथियारों के साथ। और अब तो सिर्फ बंदूक की बात नहीं है, अब तो जो है ड्रोन और रॉकेट और जी जी क्या क्या, हाँ, यहाँ चल चलने रहा है। की खबर है। जी तो देखिए ये यहाँ हाँ पे ये जरा दिखा। किचन है हाँ हाँ और यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। सब लोग मिल के यहाँ पे खाना खाना बनाते पकाते हैं। जी जी। हैं। और और खाना क्या जितना रहता, खाना सामान मुख्यतः खाना क्या हाँ रहता, जितना, नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन? नहीं यहाँ तो वेजिटेरियन खाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये अच्छा, तो तो फिर आप क्या खा रहे आपका हैं फिर? खाना तो, जी, आप फिर क्या खा रहे हैं? ये नहीं, हम लोग तो अपने लिए कुछ ब्रेड जैम वगैरह कुछ साथ में लेके, ये देखिए मैं चल रहा हूँ, ब्रेड और जैम है इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक। और ठीक है, लकड़ी ये पे जो है रखिए। यहाँ, लेकिन हाँ, मतलब तो मैं ये किचन है। जी और जी यहाँ बढ़िया एक जो व्यवस्था मैंने देखी कि सब हाँ। लोग मिल के खाना पका रहे हैं, मतलब अच्छा बारी बारी परिवारों की ड्यूटी लगी हुई है। और ये देखिए आपको दिखा दें, एक यहाँ टेम्परेरी इन्होंने अपने लिए चर्च भी बनाया हुआ है, एक अच्छा खाली अच्छा। कमरा है। हाँ हाँ हाँ, ये ये टीन का एक कमरा है हाँ, और यहाँ पे कुछ बाइबल रखी हुई है। दिस इज स्कूल और ये चर्च। स्कूल है वो? नहीं नहीं, इज हाँ स्कूल, वो कह रहे हैं इज मतलब, स्कूल। वो कह रहे हैं नहीं स्कूल है। नहीं, ये तो शुभम हमारे साथी हैं, सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन वो महिला अच्छा बता रही है कि नहीं ये चर्च है। अच्छा। और लोग संडे अपना संडे अपने घर से संडे अपने अपने, संडे मास होता होगा यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, जी 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 संडे में। जी। और पानी तो कहाँ से आता है, पानी कहाँ से आ रहा है? पानी की सप्लाई लोग बोल रहे हैं ठीक है, हमें लगता है कोई बोरवेल वगैरह किस्म की चीज लगी होगी। ठीक है, और चलिए। संदीप भाई आप कब तक हैं वहां पे? मैं अभी 4 दिन और हूँ, कल मैं जाऊंगा चूरा चांदपुर। तो और अगर अगर मौका लगेगा तो हम लोग वहां पे भी एक बार बात कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है भाई, हाँ इतनी जात इन लोगों के साथ जाती हो रही है। और जैसा बिल्कुल, आप कह रहे हैं, उस गुस्से के बाद भी अगर आप वहां बार बार दौरा कर रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, तो आप उम्मीद भी कर रहे हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ आप लोग मतलब नहीं नहीं, कुछ हम ना लोग कुछ होना चाहिए। चाहते हैं कि कुछ रास्ता निकले शांति का। जी लेकिन मैं आपको बताऊं आनंद जी, मैं बहुत, मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आ, मैतेई जो है पूरी तरह से पूर्वाग्रहित है जी कुकी लोगों के खिलाफ। जी। और ये देखिए ये पानी की व्यवस्था जो है यहाँ पे, ये है अच्छा, एक यहाँ से है एक ये? बोरवेल लगा हुआ है। जी जी जी। ओहो। तो इससे पानी आ रहा है। तो जी मैतेई पूरी तरह से पूर्वाग्रहित है कुकी लोगों के खिलाफ। और कुकी लोग अब ये कह रहे हैं हम्म, कि चूंकि मैतेई लोगों ने हमको अपने इलाकों से निकाल दिया है, इम्फाल वगैरह से, और हमको अलग ही कर दिया है। हाँ तो हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे इम्फाल से कांगकोपकी, तो हाँ। रास्ते में धरने पे कुकी नौजवान नवयुवतियां बैठे हुए हैं। हम्म, और बकायदा उन्होंने बैनर पे लिखा है कि अगर आपने हमको अलग, अंग्रेजी में लिखा है कि अगर आपने हमको अलग कर ही दिया है तो अब हमें अलग प्रशासन भी दे दीजिए। हमारा अलग प्रशासन होना चाहिए। तो यहाँ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग है। है। और ये वो भी नहीं चाहते हैं जो संविधान में जो आदिवासियों के लिए अलग काउंसिल की व्यवस्था है, जो आदिवासी इलाके हैं, जैसे कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है आसाम जी में, जी वो जी। कह रहे हैं वैसा भी कुछ होगा तो उसमें आप हस्तक्षेप करेंगे, इसलिए हमको एकदम अलग ही कर दीजिए, हमको अलग अपना प्रशासन चलाने दीजिए। और अल्टीमेटली यूनियन टेरिटरी की मांग है अच्छा। कुकी लोगों की। जी जी। तो अब उसमें दिक्कत यह है कि कुकी लोगों के कुछ इलाके जो हैं, जैसे हम्म, कांग पोपकी है, हाँ, वो पहले यहाँ नागा लोग ज्यादा रहते थे। जी तो नागा लोगों का भी कुछ उन इलाकों पे दावा है जिसमें कुकी लोग रह रहे हैं। तो जी कुछ इस तरह के भी हैं जो जी आपस के जो जो हैं अपने मसले। तो जी इन जी। सब मसलों को कैसे हल करते हुए आप मैती और कुकी दोनों समुदायों को कैसे संतुष्ट करेंगे, ये आज की तारीख में बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है सरकार को। सरकार हिंसा तक पे तो काबू पा नहीं रही है, वो राजनीतिक इसका समाधान कैसे निकालेगी। और जी मैंने आज बिल्कुल। योगेंद्र यादव का आर्टिकल पढ़ा
और बहुत सही बात योगेंद्र यादव ने कही है कि अपने प्रधानमंत्री दुनिया भर घूम रहे हैं, कुछ नहीं तो 1-2 दर्जन देश तो वो घूम लिए हैं जब से मणिपुर में जी हिंसा हो रही है, जी जी लेकिन मणिपुर में आज तक उन्होंने पैर नहीं रखा है। नहीं, जी तो चलिए संदीप भाई, मैं इसको यही विराम दिया जाए, और भाई जी इस कामना के साथ कि यहाँ पे जल्दी से कोई सोल्यूशन निकले। भारत देश का एक अहम हिस्से में दर्द है और कष्ट है और घाव है, उसको जल्दी से जी जी हील अप हो वो। इन सबको लोगों को भाई शुभकामनाएं और हम लोगों की संवेदना। बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। देखिए, जी यहाँ जी जी एक पति पत्नी खड़े हैं, हाँ ये हमारे जी, नमस्ते 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 जी। जी जी चलिए, तो इन लोगों ने, अब हम लोग के बात करने से अगर किसी को तकलीफ हो तो ये हम लोग का तो उद्देश्य नहीं है, इसलिए हाँ। लेकिन हाँ संदीप भाई, कल आप जहाँ पहुंचेंगे, कोशिश ये हम लोग की रहेगी कि हम लोग इस तरह की चीज करके कम से कम देश हाँ, तक पहुंचाने की कोशिश करें। नहीं नहीं बिल्कुल। और एक और साथी से मैं परिचय कराता हूँ, ये जी 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 अम, हमारे साथ जो हम 3 लोग यहाँ आए हैं, मैं और जी शुभम मोडनवाल आए हैं इलाहाबाद से। शुभम जी जी। शुभम, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते शुभम, ठीक हाँ, है और जी। ये है निया टपो। निया, हाँ निया जी, नि, ये मुझे पता जी है आपका नमस्ते फोन भैया। नंबर। जी नमस्ते, जी आप जी अरुणाचल से जी हैं? आप जी जी अरुणाचल से भैया, हैं? अरुणाचल से। जी तो भैया। अब कौन ज्यादा अच्छा सुंदर है ये ये नहीं पता है, मणिपुर ज्यादा सुंदर कि अरुणाचल? मुझे तो दोनों बहुत सुंदर लगते थे, मैं दोनों जगह गया हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है जी दोनों जी जी जगह। भैया। जी जी जी। ठीक अ, ठीक, चलिए चलिए निया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी जी। धन्यवाद। लेट्स गो।